बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, खबरें बहुत अहम हैं, बड़ी दिलचस्प हैं और बहुत बड़ी हैं। आज 6 जनवरी है, हफ्ते का दिन है। इलेक्शन होने में बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया है, यानी कि तकरीबन 30-31 दिनों के बाद इलेक्शंस हैं। और इलेक्शंस में जो सबसे बड़ा टास्क था वो ये था कि इमरान खान को घर भेजा जाए, इमरान खान को इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने दिया जाए, इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए, इमरान खान इक्तदार में ना आए, इमरान खान को ताकत का कुछ हिस्सा भी ना मिले और इमरान खान जेल से भी बाहर ना आए। यह प्लान किया गया था। अब अगर कितनी मजेदार सिचुएशन हो अगर मैं आपको यह बताऊं कि जिन लोगों ने इमरान खान को घर भेजने की कसम खाई थी, या जिन लोगों ने इमरान खान को घर भेजने का इरादा किया था, या जो ये प्लान किए बैठे थे, उनमें से एक इंतहाई अहम शख्सियत, इंतहाई अहम, जो कि इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में नंबर 1 रही है, जिसने इमरान खान से अपनी दुश्मनी निकाली है, न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है, वो नंबर 1 रहे हैं और आगे आगे रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कल या परसों इसके ऊपर कुछ फैसला हो जाए। और जब मैं ये इस्तीफे का बता रहा हूं तो पिछले कुछ अरसे से चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे की बात चल रही है, तो मैं आपको वीडियो के आगाज में बता दूं कि मैं सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर कौन इस्तीफा दे रहा है, क्यों इस्तीफा दे रहा है, किसने इस्तीफा बल्कि दिया है, अब एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। और इमरान खान को घर भेजने वाले खुद घर कैसे जा रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी है, जिसकी कुछ इंतहाई एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यह भी याद रखिएगा कि इस इस्तीफा देने से पहले बहस हुई, तू तकरार हुई और तकरीबन मुंह कलामी, लड़ाई तक बात पहुंची। उसके बाद इस शख्सियत ने जो है वो इस्तीफा दिया है। तो इसकी कुछ अंदर की खबरें हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आज चूंकि हफ्ते का दिन है, लेकिन इस हफ्ते के दिन के बावजूद, चूंकि अदालत इस तरह से केसेस हफ्ते को नहीं सुना करती है, लेकिन फिर भी आज कुछ बड़ा होने वाला है। शाम से पहले पहले बड़े फैसले होने वाले हैं। क्या फैसले हो सकते हैं? क्या अदालत इमरजेंसी में खुल सकती है? क्या आज जो है वो ये हो सकता है कि शाम तक हमें एक बहुत बड़ी खबर मिल जाए? इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर है नाज़रीन किराम, नक दे कोके के बारे में। नक दा कोका, मलकू के गाने ने टी सीरीज को पीछे छोड़ दिया और अब पार्ट 3 आ रहा है। ये नक दा कोका एंटरटेनमेंट से निकलकर अब इंतखाबी मुहिम कैसे बनता चला जा रहा है, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। सो खबरें काफी ज्यादा हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, दिलचस्प भी हैं। ये इस्तीफे वाली सबसे बड़ी दिलचस्प खबर है जो मैं आगे चल के आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें आपके सामने शेयर करने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज नजम बाजवा को फॉलो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे आपकी मोहब्बत की ज्यादा जरूरत है। आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि टीवी पे होने वाले जो प्रोपेगेंडा है उनको काउंटर किया जा सके सोशल मीडिया के जरिए। सो नाज़रीन किराम, मैं एक एक करके जो है ना वो खबरों का आगाज करता हूं। आज शाम एक इंतहाई अजीब खबर मिली। पता चला कि आसिफ जरदारी जो हैं वो एक तकरीब में भगदड़ का, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए तकरीब थी, भगदड़ का शिकार हुए, यानी कि भगदड़ बच गई और आसिफ अली जरदारी जो है ना वो उसमें जख्मी हो गए हैं। अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनके लिए दुआ है। गो कि मुझे उनसे शदीद इख्तलाफात है, मैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर और हर चीज के ऊपर शदीद इख्तलाफ रखता हूँ। इसके बावजूद मैं दुआ कर रहा हूँ। किसी भी शख्स के बुरे के लिए बुरा नहीं चाहना चाहिए। अगर उन्हें बुरा किया है तो कानून सजा दे उन्हें, या अल्लाह ताला की अदालत से उन्हें सजा हो। लेकिन सुन के मैं इसलिए परेशान हो गया कि ऐसे मौके के ऊपर अगर कुछ वाकई बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि जैसे खबर आई वो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ है। अगर ऐसे कोई बड़ा हादसा हो जाता और आसिफ अली जरदारी जैसे एक बड़ी शख्सियत के साथ इस तरह की कोई बात हो जाती, तो नाज़रीन किराम ये नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचना था इंतखाबी अमल को, मैं आपको बता रहा हूँ। और सारी चीजें जो है ना वो रिवर्स होती हुई नजर आनी थी। लिहाजा अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी। ठीक है, जो भी है, अगर उन्हें कुछ गलत किया तो कानून उनको सजा देगा। तो सबसे पहली खबर नाज़रीन किराम, जो मुझे लगता है कि बड़ी एक अच्छी चीज हुई है कि उनको चोट नहीं लगी, अदरवाइज ये काम बड़ा और तरफ चले जाना था। नंबर 2, नाज़रीन किराम, रिटर्निंग ऑफिसर्स।
रिटर्निंग ऑफिसर्स के आज के फैसलों ने से यह साबित कर दिया है कि वैसे तो मेरे ख्याल से बताया जा रहा है कि 100 के करीब जो बड़े तहरीके इंसाफ के लोग हैं, बड़े रहनुमा हैं, उनके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि इतने भोंडे तरीके से इल्जामात लगाए गए थे कि वो दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना वो नाज़रीन इकराम होता हुआ नजर आ रहा है। और बताया ये जा रहा है कि 10 जनवरी से पहले यानी कि 10 जनवरी से पहले आप ये देखेंगे कि तहरीके इंसाफ के जो 95% लोग हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। अब ये प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि मैंने नाज़रीन इकराम आपको बताया था कि कहा यह जा रहा है कि जुडिशरी को, अगर ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, अगर ये मैनेज हो जाते हैं तो बड़ी आसानी से हम इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये मैनेज नहीं होते हैं तो फिर ताकतवरों की और अदलिया की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी। तो काइंड ऑफ सिचुएशन जो है ना वो अब बनती चली जा रही है, क्योंकि अदालत जो जजेस हैं, मैंने बार बार कहा, इन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनको जो इंसाफ बनता था वो इंसाफ किया उनके साथ। बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर है। आप बिलीव कीजिए कि इस्लामाबाद में एक अदालत में एक आरओ साहब ने यह बयान दिया एक उम्मीदवार के सामने, माफ कीजिएगा मैंने गलती से 3 प्लॉट आपके खाते में डाल दिए, ये आपके आरओज हैं। और जस्टिस अरबाब ने यह कहा कि जनाब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अफसरान को कहा कि अपने आरओज की ट्रेनिंग तो कर लेते। छोटे छोटे इतराजात हैं और उनके ऊपर कागजात नामजदगी जो है ना वो मुस्तरद हो गए हैं। अब वो क्या बताते बेचारे कि इनकी ट्रेनिंग में मसला नहीं है, मसला इनको मिलने वाले ऑर्डर्स के ऊपर है। जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं साहिबान ने वही करना है। बाबू तो वैसे भी जो है ना वो अगर कहीं से डंडा आ जाता है तो उस डंडे के ऊपर चलना होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तो इन्होंने डंडे के ऊपर ही चलना होता है ना। इतनी मेहनत करते हैं, पास होते हैं, इंतखाब वो जो मुकाबले का इम्तिहान है वो लड़ते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट बनते हैं और फिर इस तरह से डंडे पे चलते हैं। लेकिन आरओस के साथ नाज़रीन किराम, चूंकि 1985 में पहली दफा हुए थे ये जो ब्यूरोक्रेसी से आरओस लिए गए थे, तब नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया था। अब दोबारा से 2024 में आरओस लिए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से, और अब नवाज शरीफ साहब को दोबारा यानी कि री लॉन्च करने का इरादा है। तो जनाब ये सारी कहानी है। तो रिटर्निंग अफसरान के फैसले धड़ाधड़ थोक के हिसाब से जिस तरह से इन्होंने रिजेक्ट किए थे कागजात, उससे ज्यादा तेजी से मंजूर हो रहे हैं, जो कि एक इंतहाई अच्छी और इंतहाई अहम और एक इंतहाई बड़ी खबर है अब तक की कि जो आरओज हैं उनके फैसले जो है वो कलअदम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो इस वक्त आपको मैदान में खुली आती हुई नजर आएगी। अब जब मैदान में खुली आती हुई नजर आ रही है, यहां से गेम खराब हो रही है और अब विकेटें उठा के भागने का मूड है नाज़रीन किराम। विकेटें उठा के, मैं इस्तीफे की खबर पे आने से पहले ये चूंकि इंटरलिंक्ड है और मैं अहम तरीन खबर आपको दे रहा हूं। नाज़रीन किराम, कल जो करारदाद मंजूर हुई थी जिसका नोटिफिकेशन फौरी जारी किया गया, अब उसके ऊपर सारी वजाहतें देने हैं, लेकिन पता यह चला है कि ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस जो करारदाद का नोटिफिकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इम्तहान है, चूंकि पहले वो पार्लियामान के ऊपर इतनी बातें कर चुके हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, फलां 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 फलां, अब अपनी बातों से जो है ना वो पीछे कैसे हटेंगे। लिहाजा एक इम्तहान शुरू हो गया है। काजी साहब को भी, जो इन 14 सेनेटर्स हैं, इन्होंने फंसा के रख दिया। काजी साहब को भी समझ नहीं आ रही कि आगे जाइए पीछे जाइए, करना क्या भैया अदालत में। आज नाज़रीन किराम बड़ा फैसला आ सकता है। अगर वाकई अदालत ने कहा जी पार्लियामान सुप्रीम है, तो ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाए और फिर आपको इलेक्शन जो है ना वो ठठेकू में जाते हुए नजर आए। लेकिन अगर काजी साहब ने पत्थर पे लकीर करने की बात की तो फिर वो कहेंगे कि ये पार्लियामान वालों ने गलत किया है। लेकिन जब पार्लियामान वालों को गलत कहेंगे तो फिर उनसे तारीख सवाल पूछेगी कि ये पार्लियामान वाले गलत कर रहे हैं, और जिन्होंने जो है ना वो पार्लियामान के अंदर मुख्तलिफ अपने फायदे के लिए कवानीन बनाए, जिनको आपने इंडोर्स किया और आपने कहा कि आईनी शिक को कानून, सादा अक्सरियत से पास हुए कानून से रेगुलेट किया जा सकता है, जब आपने ये कहा तो आपने तो उन सारी चीजों को जो है ना वो नाज़रीन किराम इंडोर्स किया है। तो अब एक बड़ी गड़बड़, अगर उन्होंने गलत किया था, अगर ये गलत करें तो फिर तब भी गलत था जब पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं हुए। लेकिन काजी साहब अब देखते हैं कि इसमें क्या फरमाते हैं, क्योंकि ये सीन जो है ना वो अब हाथों से जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन किराम, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि सोमवार को मुमकिन है कि एक शॉर्ट ऑर्डर आ जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत है वो खत्म होती हुई आपको नजर आएगी। अब जनाब खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, इस्तीफा आया है, रेड जोन से इस्तीफा आया है और बड़ा इस्तीफा आया है। मामला ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा वैसे बजाते खुद गड़बड़ की सिचुएशन का शिकार है, गुमगो की सिचुएशन का शिकार है, उन्हें बजाते खुद कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन पता ये चला है कि एक मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनके दरमियान काफी तल्ख कलामी हुई है। बात जो है ना वो मुंह जुबानी लड़ाई तक भी गई है, काफी हद तक जो है ना वो बात बड़ी है।
उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अपना इस्तीफा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया, और ये खबरें आ रही हैं, अंदर से खबरें आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन किराम वो चले गए और वो इस्तीफा देके, अब चूंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ऐन मुमकिन है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 1-2 दिनों के अंदर मना लिया जाए, चूंकि बहुत बड़े-बड़े काम उनसे लेने हैं, कोई नया बंदा आएगा तो फिर काम बड़ा खराब हो जाएगा। नाज़रीन किराम, लेकिन ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, जरा इनकी बात सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने जितने मामलात को एग्जीक्यूट किया है, उसकी अगर कुंजी किसी के हाथ में है, तो वो यही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। यही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने जो है ना वो ऐसी दुश्मनियां निभाई हैं, ऐसी-ऐसी बातें की हैं, ऐसे-ऐसे काम किए हैं इमरान खान के साथ कि खुदा की पनाह। नाज़रीन किराम, ये इमरान खान को घर भेजना चाहते थे, ये इमरान खान को साइड लाइन करना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने उसमें भरपूर साथ दिया, इलेक्शन कमीशन उसमें आगे-आगे रहा, लेकिन आप इस बात को के ऊपर जो है ना वो जमा खर्च रखें कि नाज़रीन किराम, अब ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, जो इमरान खान के बारे में ये बड़ी अजीब मामलात करते रहे हैं, अब बज़ाते खुद इमरान खान से पहले घर जा रहे हैं। इमरान खान से पहले घर जा रहे हैं। इमरान खान तो निकल आएगा, अवाम इमरान खान के साथ है, लेकिन इन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि जब हमारी नौकरी आगे पीछे हो जाएगी, तबादला ही हो जाता है, खत्म हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? तो नाज़रीन किराम, ये मामला है। अच्छा, एक और बड़ी खबर ये भी है कि बल्ले के निशान के ऊपर अभी तक जो है ना वो जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गई थी, उसके ऊपर कोई ज़िक्र अज़कार अभी तक जो है ना वो नहीं हो सका है। और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जनाब 11 से लेके 7 बजे तक नवाज़ शरीफ के केसेस सुने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3-4 बंदों को रिलीफ मिलना है, लेकिन यहाँ पे पूरी पार्टी को 22 से 25 करोड़ अवाम को रिलीफ मिलना है। उसके ऊपर सुम्मुन बुकमुन उम्युन, यानी कि खामोशी, 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 और बिल्कुल जो है अजीब-सी जो है ना वो खामोशी नज़र आ रही है। अच्छा नाज़रीन किराम, ये सारी बातें एक तरफ, इन सारी बातों को साइड पे कर दीजिए, और अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मेरे सामने वो वीडियो गुज़री है जो 9 मई में के बाद जले हुए घर में जो कोर कमांडर साहब का घर था, जो जिसे जिना हाउस आजकल आजकल जिसे जिना हाउस कहा जाता है, उसके अंदर गए हैं, नंगे-पुंगे हैं जी, कहते हैं जी मैं अकीदत की वज़ह से आया हूँ, कभी पत्थरों को चूम रहे हैं, कभी दीवारों को चूम रहे हैं, कभी कह रहे हैं देखें, ये देखें इस बेचारे पंखे का क्या हाल किया है, कभी कभी इस तरह की बातें, कभी उस तरह की बातें। तो नाज़रीन किराम, मैं वैसे एक सलाह-मशवरा देना चाहूँगा, देखिए करनी है आपने अपनी मर्ज़ी है, लेकिन सलाह, वो कहते हैं सलाह ज़रूरी है सुन लेना किसी से, कि इतना घटिया कंटेंट मत प्रोड्यूस करवाएँ। मोतीला जान ने इसके ऊपर पता क्या लिखा है? उन्होंने कहा जी, एक हमला ऐसे कोर कमांडर हाउस में 9 मई को हुआ था, और दूसरा जो हमला है वो 5 जनवरी को हुआ है। 5 जनवरी को क्या हुआ है? इसी जनाब भाई साहब की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो कभी जो है ना वो रोडों को उठा-उठा के जो है ना वो उनके ऊपर उसे क्या कहते हैं, प्यारियाँ कर रहे हैं, पपियाँ कर रहे हैं, कभी जनाब दीवारों के साथ जाते हैं, उनको हग्स करते हैं, उनको किसेस करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, इससे उल्टा नुकसान हुआ है, और आप बिलीव नहीं कर सकते कि इन मौलवी साहब की कितनी खच बनी हुई है इस टाइम मार्केट के अंदर, और इनके ऊपर जो है ना वो क्या-क्या बातें जो है ना वो की जा रही हैं, और किस-किस तरह से जो है ना वो बातों को जो है ना वो चढ़ाया जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये अब तक की खबरें हैं, और मामला जो है ना वो हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूँ एक और खबर, नक दा कोका, नक दा, ये तो इम्पोर्टेंट खबर पीछे ही रह गई ना, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर थी। नक दा कोका मलकू ने गाया पहली बार, और इस नक दे कोके ने टी सीरीज को पीछे छोड़ दिया। टी सीरीज जिसके मेरे ख्याल से 2,255 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं, 255 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जब नक दा कोका पहली बार रिलीज हुआ था, तो वो ट्रेंडिंग में टी सीरीज के से ऊपर ट्रेंड कर रहा था, यानी कि उससे ज्यादा लोग नक दा कोका का दे रहे थे। वो बड़ी सादा सा गाना है, बड़ा सादे से अंदाज में बना है। पहले फिक्रे कुछ और थे, फिर दूसरा नकदा कोका बना, उसमें नकदा कोका मुर्शिद लिखा गया, और अब तीसरा नाम खबर ये है कि अब तीसरा नकदा कोका बन रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इन्हें ये समझ में नहीं आ रही कि इमरान खान के लोगों को पकड़ेंगे, उन्हें जेलों में डालेंगे, उन्हें कंपेन नहीं करने देंगे, तो शायद इंतखाबी मुहिम नहीं होगी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि पीटीआई की जितनी पीटीआई की इस वक्त इंतखाबी मुहिम हो रही है, किसी की भी नहीं हो रही, क्योंकि पीटीआई को घर से निकलने की इजाजत ही नहीं है। आप घर से निकलते हैं, डंडे मारते हैं। तो पीटीआई की जो इस वक्त कैंपेन है, वो यही सारे लोग कर रहे हैं, और वो पीटीआई शुड बी वेरी हैप्पी फॉर दैट, कि जो उनके लिए किया जा रहा है खास जो है ना वो उसे क्या कहते हैं, एहतमाम किए जा रहे हैं, तो खास एहतमाम होने होने देने चाहिए पीटीआई को। पीटीआई की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नाज़रीन ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, और ऊपर से ही ऊपर ही ऊपर जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल ठुस होती हुई जो है वो जमात बनती जा रही है। तो ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।